हेलो फ्रेंड्स, अनवी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें हम देखेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में जो हम उस दिन के वीडियो में नहीं कर पाए थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे कि उस दिन का जो कॉन्सेप्ट था वो रह गया था रूल ऑफ ट्रिपलेट। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप क्या कीजिए, कोई एक संख्या ले लीजिए, राइट। मैंने मान लो ये संख्या ली 346300123, राइट। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे 3-3 के पेयर बनाने हैं राइट साइड से। तो राइट साइड से 3-3 के पेयर बनाता हूँ इस तरीके से। ये मैंने 3-3 के पेयर बना ली। अब अल्टरनेट पेयरों के योग करना है, फिर उनका अंतर करना है। तो देखिए अल्टरनेट पेयर करेंगे तो ये और ये ऐड कर लेंगे, राइट। तो 346 प्लस 123, राइट। इनका मैंने सम किया तो सम कितना आएगा, तो ये आएगा ये 6 3 9 4 2 6 और ये 3 और 1 4, ठीक है। अब क्या करना है, जो पेयर बच गए हैं उनका योग करना है और फिर अंतर करना है इसके साथ, राइट। तो यहाँ पर एक ही बच गया है तो 300 क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 169। अब ये चेक करेंगे कि 169 7 से पूर्णतः विभाज्य हो तो यह पूरी संख्या 7 से कटेगी। यदि यह 11 से पूर्णतः विभाज्य तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और यदि यह 13 से पूर्णतः विभाज्य तो यह पूरी संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 169 है, 169 13 से पूर्णतः विभाज्य, राइट। इसका मतलब यह जो पूरी संख्या होगी वह 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल है 613791 राइट। अब इसमें क्या करना है, मुझे राइट साइड से 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो मैं राइट साइड से 3-3 के पेयर बनाता हूँ इस तरीके से। अब मुझे अल्टरनेट पेयर का सम करना पड़ेगा 613 और 360। क्लियर। अब इनका जो सम करेंगे तो 3 यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना आएगा 9। अब इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा तो 791 माइनस करेंगे तो कितना आया 2, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 1, राइट 182। अब 182 मैं चेक करूँगा कि ये 7 से कटता है क्या, अगर ये 7 से कट जाएगा, राइट। तो अगर ये 7 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। यदि ये 11 से कट जाएगा तो 11 से विभाजित होगी। और यदि ये 13 से कट जाएगा तो ये 13 से विभाजित। तो देखिए ये 7 से कट जाता है, ये संख्या 7 से विभाजित है, राइट। देखिए 7 का भाग देते थे, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, ठीक है। यह पूरी संख्या 7 से विभाजित है। क्या ये 11 से कटता है तो 11 से भाग नहीं जाता इसमें, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। और 13 से पूरी बार भाग चला जाएगा। देखिए 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, कितना बचा यहाँ पर बचेगा 13 5 13 चौको 52, राइट। 14 बार चला जाएगा भाग, तो यह पूरी संख्या 13 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर। ये रूल ऑफ ट्रिपलेट था। अब हम समझते हैं रूल ऑफ प्रोडक्ट। रूल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सिंपल सा ये भी कॉन्सेप्ट है, जरा आप यहाँ पर समझिए। जैसे मान के चलो मैंने कोई संख्या ली 26 यदि 2 बार रिपीट हो जाए, इस बात का मतलब ये है कि यह जो 26 है इसका गुणा 101 गुणा 26 है, राइट। 26 गुणा 101 है। अगर मैं कहता हूँ यही कोई 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट हो जाए, इसका मतलब ये है कि 10,101 गुणा 26 है। क्लियर। और यदि 4 बार रिपीट हो जाए तो इस बात का मतलब ये है कि इसका जो 26 का गुणा हुआ होगा वह हुआ होगा इसमें। क्लियर। अब यह जो होगा, यह जैसे मान लो 2626 है, यह 101 से पूर्णतः विभाजित होगा और 26 से भी होगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 101 के जो गुणनखंड होंगे उनसे भी पूर्णतः विभाजित होगा, राइट। और 26 ये 26 से ही पूर्णतः विभाजित होगा और इससे भी होगा कि नहीं। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, अच्छा इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके गुणनखंड 10,101 के इस तरीके से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, या फिर आपको गुणनखंड पता होने चाहिए। तो 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 37 ये उसके गुणनखंड होते हैं, राइट। तो जो 10,101 है वह 3 से भी विभाजित होगा, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 37 से भी। इसकी मैं प्रॉपर्टी वही बताऊंगा, तो इसके यूज बताऊंगा मैं, राइट। जरा देखिए एक और रूल समझ लेते हैं। जैसे ये तो 2 अंक की संख्या, अच्छा ये एक चीज़ और समझिए। जैसे मान के चलो ये मैंने कहा
तो इसमें भी ये 88 2 बार रिपीट हुआ है, तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 88, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि 8 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, या फिर एक अंक 4 बार रिपीट हो जाए या 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो जाए, बात एक ही है। एक और बात को समझिए, यदि मैं 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट करता हूँ तब इस बात का मतलब है कि 101 गुणा मान लो 123 है, तो 101 गुणा 123 आया होगा 123 इंटू 123, राइट, 123 राइट, 12,000 सॉरी ये हो जाएगा 1,23,123, राइट। अब 1,23,123 किससे पूर्णतः विभाजित है, तो 123 से तो है ही है, साथ में 1,001 से भी है कि नहीं। इस बात का मतलब ये है कि ये जो संख्या है किस किस से विभाजित होगी, तो देखिए 7 से, 11 से और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं। देखिए 1,001 के गुणनखंड करने से कितना मिलेगा हमें, 1,001 देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौको 28 और 7 21। अब इसमें 11 से भाग चला जाएगा, 11 एकम 11 और 11 3 33। अब इसमें 13 से भाग जाएगा तो 13 एकम 13, मतलब ये इसके गुणनखंड हो गए, मतलब इनसे भी पूर्णतः विभाजित है, राइट। तो ये बात क्लियर हुई है। अब मैं इसका उपयोग बताता हूँ आपको। मान लो कि कोई नंबर मैंने कहा कि ये लिखा है 4 4 4 4 4, ये लिखा है ... 20 बार, क्या लिखा है 20 बार लिखा है। इसमें 13 से भाग देने के लिए कहा गया, 13 से भाग देने के लिए कहा गया तो इसने पूछा कि शेष कितना बचेगा, शेष बताइए। तो अब आपको शेष बताना है। इस बात का मतलब ये है कि आप क्या कीजिए, मैं इस तरीके से इस नंबर को लिख लेता हूँ। तो देखिए 6 बार ये लिख लिया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19 20। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं 13 से भाग दूंगा, क्योंकि 13 से भाग देना है और यही 6 बार रिपीट हुआ है, 6 बार रिपीट हुआ है, मतलब इसमें क्या रहा होगा, इसमें देखिए इसमें रहा होगा 10,101, राइट, 10,101 रहा होगा। 10,101 अगर इसमें है तो देखिए आप इसको देखिए, मैंने कहा कि कोई भी 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट हो गई है, 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट हुई है, इसका मतलब ये कितने कितने से कट रही है, ये कट रही है 3 से भी कट रही है, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी, मतलब 13 से ये पूर्णतः विभाजित है, राइट। और ये यदि मैंने कहा था कि ये कोई संख्या है, राइट, 6 बार रिपीट हुई, तो ये भी 13 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए आप यहाँ पर, तो ये 6 अंक हैं, 6 अंक ये 13 से पूर्णतः विभाजित होंगे, हाँ या ना, ये 6 अंक 13 से पूर्णतः विभाजित होंगे, ये 13 से पूर्णतः विभाजित होंगे। अब बचेंगे 44। अब हम क्या करेंगे, 44 में हम 13 से भाग दे के देख लेंगे, तो 13 3 39, तो कितना बचा शेष 5, तो शेष कितना बच जाएगा अपने पास 5। तो हमें पेयर बना लेना है 6 6 के, और 6 6 के बाद जो भी अपने पास बचता है उसमें हम उस संख्या से भाग दे लेंगे, राइट। तो हमारे पास बच जाएगा इस शेष कितना आएगा, क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन है इसको ज़्यादा देखिए, इसमें पूछा है कि 99 से ये विभाजित हो तो x + y का मान बताए। तो देखिए ये संख्या जो है 3422213xy, राइट, ये संख्या है, इसको 99 से विभाजित है, ये भी क्लियर है। अच्छा आप बताइए 99 से विभाजित होने के लिए 9 से भी होगी और 11 से भी होगी, राइट। अब यदि ये 9 से है तो आप यहाँ पर देखिए 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 2 9, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 और 1 5 और 3 8, 8 + x + y, ये होना चाहिए। अब इसको अगर 9 से विभाजित होना चाहिए तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर होना चाहिए 1, यहाँ पर 0, तो 1 और 0 x + y पूछा ना, तो 1 + 0 1, तो जो कि ऑप्शन में है नहीं, राइट। इसके अलावा अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, अब देखिए ज़्यादा संख्या बढ़ेगी तो अब यहाँ पर होना चाहिए 8 10 18 बनना चाहिए, राइट। 9 के बाद 18 ही तो कटेगा, 18 कटेगा तो यहाँ पर होना चाहिए कितना, मान लो ये 1 है और ये 9 है, 9 और 1 10 और 1 18, ठीक है। 18 अब कट जाएगा 9 से, 9 से कटा हो, अब कट जाएगा तो हमें निकालना है x + y। तो x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू है 9, तो कितना आ जाएगा 10। इसके अलावा हम ये और चेक कर लेते हैं, अगर मैंने x की जगह पर 1 रख दिया, x की जगह पर क्या रख दूँ 1 रख दूँ, y की जगह पर 9 रख दूँ, तो क्या 11 से भी कटेगा। 11 का रूल अप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए 9 और 3 12, 13 14, 15 16 और 16 और 3 19, राइट। अब देखिए 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, 19 - 8 कितना आ जाता है 11। अब देखिए 11 से भी कट जाएगा, राइट। तो यह संख्या इनका सम कितना होगा 10 हो जाएगा, क्लियर। तो 9 + 1 कितना होगा 10 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप।
क्वेश्चन में है कि यह संख्या 3 से विभाज्य हो तो x के सभी मानों का योग ज्ञात करना है। ओके, अभी आप यहाँ पर देखिए, तो पहले इनका सम कर लें। तो 5 2 7 और 3 10, 10 और 8 18, ये मतलब 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 4 9, ये भी कट जाएगा। अब 7 प्लस x बचा अपने पास, राइट। 7 प्लस x की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी? क्या देखिए, क्या 0 रखने से ये कटेगा? नहीं, तो 0 नहीं हो सकती। और देखिए 1 रखने से नहीं कटेगा, 2 रखने से कटेगा, राइट। 2 रखने से कटेगा, 2 के बाद क्या रखने से कटेगा? 2 के बाद रखने से 7 2 9, फिर रखने 7 5 12, राइट, 5। अब हमें एक पैटर्न मिल गया है, 2 5 फिर 7, सॉरी 2 5 फिर होगा 5 में 3 का अंतर है ना, 5 और 3 8, 8 7 15 हो जाए। फिर 8 के बाद बस अब कुछ संख्या तो रखनी नहीं है, अंक ही रखना है बस। अब 3 ही अंक रख सकते हैं यहाँ पर। तो 2 5 2 7, 7 7 14 और 1 15, तो इनके अंकों का योग कितना होगा? 15। तो आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर 15 होगा। क्लियर? मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि कोई संख्या कोई 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति से बनी हो, फॉर एग्जाम्पल 26 26 26, 71 71 71, 23 23 23, ओके, तो ऐसी संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगी? तो आप बताइए। मैंने कहा था कि यदि कोई 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट हो जाए, राइट, तो वह इसमें 2 अंक की संख्या का गुणा करने से बनी होगी, राइट। अब भाई इससे तो कटेगी 26 से 71 से और 23 से, ये तो कटनी है। लेकिन देखिए इसमें क्या ऑप्शन है? ऐसे नहीं है। अब हमें 1001 जो 10,101 है इसके गुणनखंड लिखने, तो गुणनखंड होगा 3 7 3 7 11 13 और 37। अब इन संख्याओं से भी कटेगी। अब आप देखिए 37 से कट जाती है, हाँ कट जाती है। 7 से कट जाएगी, हाँ 7 से कट जाएगी। क्या 21 से कटेगी? तो हाँ 7 7 या 21 से भी कट जाएगी। किससे नहीं कटेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 19 से नहीं कटेगी, क्योंकि 19 आ ही नहीं रहा है, राइट। अब मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि यह संख्या 9 से विभाज्य हो और b एक क्या हो? सम संख्या हो, तो a के सही मानों का योग क्या होगा? देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इसको कॉन्सेप्टली समझेंगे। तो देखिए b एक सम संख्या है, तो क्या आपको पता है 0 क्या है? 0 इवन नंबर है कि ऑड? तो 0 आपको पता होना चाहिए इवन नंबर है, राइट। तो 0 क्या है? एक सम संख्या है। अब आप देखिए यह 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य मतलब इसका जो सम होगा वह 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखिए 5 4 9 ये कट गया, 7 2 9 ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ये जो संख्या बची है वो क्या है? 6 और 2 8 प्लस a प्लस b, ये भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब इसमें लिखा है कि b क्या है? एक सम संख्या, तो b की जगह क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, राइट, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि b एक क्या है? सम संख्या है। अब जरा देखिए अगर इन 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो a की जगह क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर अगर 0 है तो ये 1 होना चाहिए, राइट, क्योंकि 8 और 1 9 हो जाएगा। अब ये 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? अगर ये 2 है तो ये कितना होना चाहिए? तो 8 और 2 10 और 8 18, राइट। तो यहाँ पर 8 होना चाहिए a की जगह पर, तो ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये 4 है तो ये कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अब देखिए 2 कम हो जाएगा, यहाँ पर 2 बढ़ेगा तो यहाँ पर 2 क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, राइट। तो 6 4 10 और 8 18, यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर कितना होगा? 4, राइट। और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर कितना होगा? 2। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? अब नहीं हो सकता। तो हमें इसका सम ज्ञात करना है, राइट। तो ये कितना होगा भाई? सम कर लेते हैं इनका। देखिए 6 4 10, 10 और 10 20 और 1 21, राइट। तो सम कितना होगा? 21। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21। क्लियर और नॉट? मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है? a माइनस बी क्या होगा, राइट। और ये जो संख्या है यह 72 से पूर्णतः विभाजित है, राइट। और a और b क्या है? अंक हैं। जरा समझिए इसको। अगर ये 72 से पूर्णतः विभाज्य है इसका मतलब यह 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी, राइट। तभी तो ये 72 से होगी। 8 का नियम क्या है? 8 का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः विभाज्य हो तो यह संख्या विभाज्य होगी।
तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 और बी के स्थान पे क्या क्या आ सकता है। तो बी के स्थान पे कितना आ सकता है, तो पहला अंक तो 2 होगा, राइट। तो देखिए 312 होगा, तो ये विभाज्य हो जाएगा, राइट। इसके अलावा क्या आ सकता है, तो इसके अलावा क्या आ सकता है, तो 12 के, अब यहाँ पर क्या आ सकता है, क्या 310 होगा, नहीं, तो बी के स्थान पर केवल 2 ही आ सकता है, राइट। इसके अलावा देखिए 320 हो जाएगा, तो हमें ये अंक थोड़ी ना बदलना है, हमें तो यहाँ पर चाहिए, तो केवल 2 आएगा, राइट। तो बी का स्थान क्लियर हो गया, तो बी के स्थान पर कितना आएगा, 2। अब हमें ये पता करना है कि ए के स्थान पर क्या होगा। तो अब हम देख लेते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होगा, हमें सम करना पड़ेगा, 5 4 9 और 3 और 1 4, राइट। और यहाँ पर 2 है तो 4 और 2 6 हो जाएगा, राइट। तो ए की जगह पर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि जब 3 होगा तभी तो विभाज्य होगी 9 से। 6 और 3 9, 9 से अभी इनका सम 9 हो जाएगा, तो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, क्लियर। तो ए का स्थान पर कितना आएगा, 3 आएगा, और बी के स्थान पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 3 - 2 कितना होगा, 1। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का है। इस क्वेश्चन में ए और बी प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार a इंटू बी प्लस 1 24 से विभाज्य है, राइट। तो निम्न में से कौन सी संख्या a प्लस बी को विभाजित करेंगी। तो आपको ये बताना है कि a प्लस बी को इनमें से कौन कौन सी संख्या विभाजित करेंगी। चलिए यहाँ पर देखिए आप, a इंटू बी प्लस 1 है, राइट। ये 24 से विभाजित, 24 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, ये 24 से पूर्णतः विभाज्य है, क्लियर। तो मतलब a और a इंटू बी की जगह कितना हो सकता है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 23 प्लस 1 24 हो सकता है, हाँ या ना। तो ये 24 से पूर्णतः विभाज्य, या फिर यहाँ पर ये हो सकता है 24 दूनी 48, राइट। तो यहाँ पर 47 प्लस 1 48 हो जाएगा, तो ये 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, राइट। यहाँ पर 24 × 72 मतलब 71 प्लस 1, ये भी 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 24 चौको 96 मतलब 95 प्लस 1, ये भी पूर्णतः विभाजित होगी, राइट। अब यहाँ पर पूछा क्या है कि a प्लस बी को विभाजित कौन सी करेगी, राइट। मतलब हमें ये पता करना है कि ये 23 नहीं, यहाँ पर हमें ये पता करना है कि इसका जो मल्टीपल होगा, देखिए 23 × 1, राइट। मतलब a का मान 23 हो जाएगा और b का मान 1 हो जाएगा, राइट। इसी तरह 47 के हम गुणनखंड करेंगे, 47 × 1 क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो a का मान कितना 47, b का मान 1, राइट। तो यहाँ पर 71 के भी ऐसे गुणनखंड करेंगे, 71 × 1 हो जाएगा, राइट। तो a किससे पूर्णतः विभाजित होगी, तो ये भी 24 से पूर्णतः विभाजित है। 95 का देखिए 19 × 95, राइट, ये क्या हो सकता है, और 95 × 95 ये भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी कितना होगा बेटा, 24 होगा, राइट। यहाँ पर a प्लस बी कितना हो गया, 48, यहाँ पर 72, यहाँ पर 24, यहाँ पर 96, राइट। अब ये जो संख्याएं हैं ये इनमें से किससे पूर्णतः विभाजित है, तो देखिए 12 से हो जाएगी, हाँ या ना, हो जाएगी। अच्छा 12 से होगी क्या, ये देखिए 19 × 5 24, a प्लस बी कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, तो 12 से हो जाएगी, ठीक है। क्या 24 से होगी, तो हाँ 24 से हो जाएगी। 36 से होगी तो 36 से भी हो जाएगी। क्या 48 से होगी, तो ये 48 से भी कट जाएगी। इसमें बताना क्या है, इसमें ये बताना है निम्न में से कौन सी संख्या a प्लस बी को काटेंगी। अच्छा ये तो पॉसिबल है यहाँ पर। अच्छा ज़रा समझिए, कम से कम क्या होगा यहाँ पर, देखिए कम से कम यहाँ पर मिनिमम कितना मिल सकता है, 24 मिल सकता है, हाँ या ना। अब देखिए 24 से जो संख्याएं छोटी होंगी वहीं तो 24 को काटेंगी, राइट। जैसे देखिए 12 काट सकती है 24 को, हाँ या ना, और 24 भी काट सकती है। क्या 36 काटेगा 24 को, नहीं काटेगा, और 48 भी नहीं काटेगा। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए एंड बी ऑप्शन। समझ में आया, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए ये तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन कम से कम इसमें क्या हो सकता है, कम से कम यहाँ पर 23 × 1 हो सकता है, हाँ या ना। तो कम से कम जो छोटी से छोटी संख्या बनेगी वो तो 24 बन सकती है। अब 24 12 से भी होगी और 24 से भी होगी, इसके अलावा 36 से नहीं हो सकती और 48 से नहीं होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए एंड बी बोथ, राइट। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है ये कोई संख्या है, यह 125 से विभाज्य हो, तो शेषफल क्या होगा। तो बेटा हमने आपको बताया था कि ये जो 125 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि अंतिम 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक किसी संख्या के 125 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या विभाज्य होगी। तो अगर आप चाहो तो इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हो 8954259239234000 प्लस 129, राइट। तो अब ये संख्या तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, हाँ या ना। केवल 129 बचेगा, तो 129 में 125 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो आप कहेंगे सर 4 शेष बचेगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। क्लियर। तो अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।